一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角若风霜，都是你赠我的糖。मेरे पीछे आओ। तुम हमेशा मुझे पानी लाने के लिए कहते हो। चलो जाओ, जल्दी करो। पानी लाओ जल्दी। अरे ये कितना भारी है। अब पता चला कितना भारी है। रुको जरा। नीचांग, ये देखो, हमारे शांगसाओ तांग में हम ये खास लेप बनाते हैं। देखो, इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हथेली पर लेकर रगड़ने से सफेद हो जाता है। फिर हम इसे ध्यान से दोनों हाथों से घिसते हैं ताकि ये घुल जाए, और फिर अपने अनामिका से अपने त्वचा पर धीरे से लगाएंगे, और फिर गोलाकार घुमाकर त्वचा पर घिसना होगा। धीरे से थपथपाकर हल्के से करना होगा। देखा, इससे तुम्हारी कोमल त्वचा और भी नाजुक हो गई। हाँ, ये बहुत अच्छा है। नीचैंग, इसमें मैंने सभी औषधियों के बारे में लिखा है। यही मूल है। इसे अच्छी तरह से याद करो। जब न्यू रखी जाएगी तभी बाकी सब समझ आ जाएगा। अगर कुछ ना समझे तो मुझे पूछना। धन्यवाद। उसे पढ़ो। किंजिंग याफांग, चिंजिंग फांग, जड़ी बूटियों का संग्रह, होंगडिंग नेजिंग, प्राचीन अभिलेख। अंदर आओ। तुम अब भी काम कर रही हो? मुझे पता था तुम नहीं सोई हो। ये लो, ये खास शोरबा है, गर्म है, तब तक पी लेना। धन्यवाद। पढ़ाई करके पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई। तुम बहुत मेहनत कर रही हो, अपना ख्याल रखा करो। ठीक है। गुरुजी ने कहा था कि ये किताबें समझने में बहुत मुश्किल है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 10 साल से भी ज्यादा वक्त लगा है सुलझाने के लिए। मैं इसे अच्छे तरीके से समझना चाहती हूँ। अच्छे संकल्प के बिना ये काम नहीं करेगा, इसीलिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना होगा। जल्दी से पी लेना और सो जाना। और वैसे भी अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो दूसरों को सोने दो। आप किसकी बात कर रहे हो? जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने राजकुमार को यहाँ से गुजरते हुए देखा। शायद तुम यहाँ पढ़ रही थी इसलिए वो निकल गए। मुझे लगता है वो चिंतित थे, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। वैसे तुम्हें बता दूं, ये शोरबा तो बस तुम्हारे लिए लाई हूँ, लेकिन राजकुमार ओयांग ये खास तुम्हारे लिए बनाते हैं। अब मुझे तुम ही बताओ, इतने स्नेही पुरुष मिलना आसान है? नीचांग, तुम बहुत नसीबों वाली हो। राजकुमार और मैं तुम ये तो मत कहो कि तुम बस अच्छे दोस्त हो।
मुझे लगता है बस तुम ऐसा सोचती हो। राजकुमार ओयांग तो तुम्हारे प्यार में बिल्कुल खो चुके हैं। अगर तुम कहती हो वो परवाह नहीं करते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हाँ चलो मैं चलती हूँ, सो जाना। भी बुरा नहीं है, तुम भी चक्कर देखो। किताब के हिसाब से जो दवाई मैंने कही थी वो यहाँ लाओ। उन सभी को एक साथ मिलाकर बक्से में रख दो। मैं मदद करूं? क्या मेरे लिए पीस सकते हैं? हाँ। मैंने जो तुमसे कहा था वो ठीक से याद करना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़े बाएं ओर से, बाएं ओर से। नीचैंग, इस रेखा को बाईं ओर खींचो। हवा बहुत अच्छी है ना? क्या तुम थक गई हो? थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहोगी? हाँ। रुको। हाँ। ये रेशमी रुमाल है। ये तो मैंने आपके लिए बनाया था। आपने अभी तक रखा है? क्यों नहीं? तुमने मेरे लिए बनाया है, मैं इसे कैसे खो सकता हूँ? तो तुम्हें सावधान रहना होगा। वैसे ये क्या है? ये नया मलम बनाया है। शिज़ो की यात्रा कैसी लगी?
मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ यहाँ आने का मकसद क्या है। नीचांग, अगर तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा तो क्या तुम यहाँ रहोगी? ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस जगह की नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमने कोई निर्णय लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं दूंगी। नहीं। नहीं, ठीक है। रुको। रुको। अरे रुको। योनजंग, योनजंग, योनजंग। इतनी बारिश हो रही है और तुम कहाँ गए थे? योनजंग, योनजंग, चैंपियन का पत्र। हाँ हाँ, पहले तुम पढ़ो, जाओ जाओ। मुझे नहीं पढ़ना। वो सलामत है, इतना काफी है। आराम से आराम से, अभी के अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। चैंपियन ने खत में लिखा है कि नीचांग और उसका अच्छा चल रहा है। शहर में उन्होंने काफी कुछ सीखा है और इस मंथ के अंत तक दोनों वापस आ जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक है। क्या वो आ रहे हैं? अच्छा। आखिरकार मेरा सपना सच हो ही गया, वो वापस और आएंगे। उसने ये भी कहा है कि जब वो वापस आएंगे हम अपनी दुकान फिर से खोल सकते हैं। भगवान मेहर करे, आखिरकार वो दिन आ गया। भगवान मेहर करे। और क्या कहा है? हाँ, और अब दोनों के बारे में भी पूछा है। और क्या? कुछ नहीं। ये कितनी हृदयहीन बात है। एक पत्र मिलना कितना मुश्किल होता है। उसे ह्यूनजैंग की परवाह ही नहीं है। वो पूरा दिन उसकी बातें करती है। जाने मन, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। अरे योनजंग, पत्र तो आ गया ना, तुम खा लो। चलो चलो चलो। भूख नहीं है। मैं उसे देख कर आती हूँ। यंजन, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे नाक पर है। घर में और परेशानी मत बढ़ाना और अपने गुस्से को काबू में रखना। अब तुम जो मेरे साथ नहीं हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये शेंगतियन पागल है। मैंने उसे हमारे घर में जगह दी, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। अगर तुम उसे पसंद नहीं तो कह दे। हाँ, तुम यहाँ हो और वो नीचांग के पीछे है। चाची जी, चैंपियन ऐसा लड़का नहीं है। अगर मेरी राय लो तो तुम ना शेंगतियन का पीछा छोड़ दो और नीचांग का भी। हम अलग से जिंदगी जीते हैं, हम हमेशा खुश रहेंगे। चाची जी, आप फिर से गलत सोच रही है। नीचांग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चैंटियन भी। हमने यूनिसेंग में वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हाँ, लेकिन मैं नाराज हूँ। तुम नादान हो। थोड़ा गंभीर बनो, फिर तुम्हें भी कोई मिल जाएगा। ठीक है चाची जी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? चलिए हम साथ में खाते हैं। फिर तुम्हें भी मेरे साथ खाना होगा। चलिए, मुझे भूख लगी है। मैं ठीक हूँ, देखो।
ए, तुम वहां पर चुप कर क्या कर रही हो? राजकुमार, मोहतरमा ने मुझे पूछने भेजा है कि आप बगीचे में चलकर आए। 3 दिन से आप निकले नहीं हैं। यहाँ से जाओ। तुम जा सकती हो। ठीक है। वैसे तुम उस नौकरानी पर गुस्सा क्यों हुए थे? तुमसे और एक बात मैं कहना चाहती थी। चाचा ने मेरी बात मान ली है। शहर के दक्षिण की दुकानों को वापस ले लिया गया है और अब मैं उन्हें देखूंगी। वैसे मुझे एक और दुकान खोलनी थी, कारोबार का विस्तार करना है। शहर की दक्षिण की दुकान वो हमेशा बनाए हुए कपड़े बेचते हैं। हम क्यों और कोई दुकान खोलें? वो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनकी पूरी इजाजत है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ मजे के लिए है। ये सू परिवार का कारोबार है। अगर तुम्हें खेल ही खेलना है, तो यान परिवार चले जाओ। चाचा जी भी मेरे साथ ही हैं। तुम्हारे ऐतराज का कोई फायदा नहीं। सुवेन्यू, तुमने पूरी तरह हिम्मत हार दी है। चाचा जी तो तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अब से मैं सू परिवार का पूरा कारोबार चलाऊंगी। उनके कहने का यही मतलब है। अभी भी सू परिवार का एक सदस्य जिंदा है। तुम यान परिवार की हो, तुम नहीं बता सकती मुझे क्या करना चाहिए। यकीन नहीं होता ना? वैसे तुम बाहर कहाँ गए हो? अपने राजधानी के बुनाई के उद्योग की स्थिति क्या है तुम्हें पता भी है? कई सारे प्रतिस्पर्धी हमें नीचा दिखा रहे हैं। तुम दिन भर नशे में रहते हो। तुम्हें कुछ पता नहीं होता तुम दिन भर करते क्या हो। यान वैंज्यू, मुझे अब इसी तरीके से परेशान करना चाहते? सच में तुम ना समझ हो। तुम पूरी तरह मजबूर हो। सुवेन्यू, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। अरे मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये तो बहुत महंगा है। ये बहुत बड़ा है। इससे अच्छा माल तो हमें आगे मिलेगा। ये क्या है? अरे आ रहा हूँ। अरे आ चलो, रहा मुझे हूँ। भूख लगी है। तुम चलो आगे कुछ ना खाते हैं। खाने में मालपुआ है। चलो अंदर जाकर खाते हैं। हाँ हाँ, चलो मालपुआ, मेरे साथ मालपुआ। चलो। हाँ, हम एक साथ मैं खाते हैं। तुम जाओ, तुम जाओ। आइए आइए मालिक, देखिए। ये कितने का है? छोटे मालिक, आप तो बहुत जानते हो, ये यहाँ लोकप्रिय है। सच में? देखिए ये कितना अच्छा है। इसकी शैली भी अच्छी है। सारे युवा लड़के अपनी दोस्तों के लिए खरीदते हैं। अरे तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस इसे एक दोस्त को देना चाहता हूँ। हाँ देखिए छोटे गुरु, ये केवल आखिरी वाला बचा है। चलो आपके लिए ये बस 5 चांदी की मोहरों में देता हूँ। 5 चांदी की मोहर? ये तो बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ शुक्रिया। आइए आइए, इधर आइए। हाँ कृपया देख लीजिए। सुनिए, मुझे वही दे देना। आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है, ये लीजिए। ये लो। हाँ शुक्रिया छोटे गुरु। यांग जियांग, जब तुम्हें ये उपहार मिलेगा ना, तब तुम मुझे याद करोगी। चाचा जी, तुमने फिर से पीना चालू किया। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आपने सच में वेंजू को दक्षिण की दुकान दे दी? उसे देने के लिए नहीं, हम हमारा कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। मैं बस उसे कुछ दुकानें सौंप रहा हूँ, उसे भी पता चलने दो। सू परिवार ने इस कारोबार में कभी पैर नहीं रखा, तो आप ही बताइए क्या ये जोखिम नहीं है? इसके अलावा वेंजू। क्या कहा? चाचा जी, आप किसी को भी सू परिवार का कारोबार नहीं दे सकते। सोचते हो कि ये चाहिए मुझे? तुम नशे में पड़े तो रहते हो। तुम में और गालीचे के टुकड़े में क्या फर्क? मेरी पूरी जिंदगी में मुझे एक भी बच्चा नहीं है। ये इतना बड़ा कारोबार तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? चाचा जी, आप सू परिवार का कारोबार वेंजू के हाथ में नहीं दे सकते। इस औरत का दिमाग खराब है, ये सू परिवार को बर्बाद कर देगी। चुप रहो, तुमने ही सू परिवार को बर्बाद किया है। अगर तुम नहीं होते तो सू परिवार पर ऐसी नौबत ही नहीं आती। अगर मेरी बात मानो तो तुम वेंजू से शादी कर लो और तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उसके बाद ही मैं
चैन से मर सकता हूँ। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। फिर जाके तुम मुझे दोष मत देना। शराब की बदबू आ रही है, निकल जाओ यहाँ से। नीचांग, क्या कर रही हो? ये कपड़े नहीं चाहिए। ये मैंने बहन के लिए बनाया है। वो हमेशा कहते हैं कि हल्के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो। फैंजिंग से वापस आते ही मैं उनके लिए बहुत ही अच्छे और नए कपड़े लाऊंगी। इतने समय से हम बाहर हैं। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। अगर योंगजियांग को पता चला तुम वापस आ रहे हो, वो तो बहुत ही खुश होगी। मुझे तो किसी भी हालत में वापस घर पहुंचना है। ये तुम्हारी गलती है। जब तुम जिजाऊ में थे तब उसके बारे में सोच रहे थे, तो तुमने इस बारे में पत्र में क्यों नहीं लिखा? मुझे इसका उल्लेख क्यों करना है? मुझे तो डर है कि कहीं वो वापस पत्र न लिख दे। तुम बहुत ही सख्त इंसान हो। तुम हमेशा योंगजियांग को परेशान करते हो। तुम उसके सिवा एक दिन भी नहीं रह सकते। हाँ? मैंने गुरुजी की बात सुनी, तुमने योंगजियांग के लिए तोहफा लाया है। चलो छुपाओ मत। उसको इसके बारे में कैसे पता चला? यहाँ तो बस हम ही हैं जो बाहर के हैं, सभी को सब पता है। चैंगटियांग, हम युनजिन झांग से लेकर जिजाऊ तक साथ थे। मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह माना है। अगर तुम्हें योंगजियांग सच में पसंद हो तो उसे स्वीकार कर लो। अगर तुमने ऐसे फिर से कहा तो तुम्हें पछतावा होगा। हाँ, तुम मेरे बारे में बात मत करो। मैं पहले दिन से तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम राजकुमार के साथ रहना चाहती हो तो उन पर नजर बनाए रखना। क्या हुआ? मुझे जियाओला ने बताया। उसने मुझे यह बताया कि राजकुमार आजकल उस गायिका के घर जाते रहते हैं। राजकुमार, वो लड़की अपने आप को महत्वपूर्ण समझती है। हमें उसकी जरूरत है, इसलिए वो अपनी कीमत बढ़ा रही है। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। हालांकि वो जगह हमेशा रोशनी से भरी रहती है। दरअसल वो लोग गरीब परिवार से हैं। चांदी के बारे में चिंता मत करो, उसे जितना चाहिए उतना दे दो। लेकिन वो बहुत कीमती है। मैंने तुम्हें कंजूस रहना नहीं सिखाया। इतना मतलबीपन तुमने किससे सीखा? मैं तुम्हें कल चांदी दे दूंगा, तुम ये कर लेना। सुना तुमने? हाँ हाँ, मैं आपको चांदी देता हूँ, आप एता को दे दीजिए और वो राजकुमार को एक मौका और दे। राजकुमार, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नीचांग, नीचांग, मुझे पता चल गया। उस लड़की का नाम है एता। कहा जाता है कि वो चांद की तरह सुंदर है और पता है वो अपने आंखों से मदहोश कर देती है और वो ऐसे किसी से नहीं मिलती। और राजकुमार उसके घर उससे मिलने जाते हैं। राजकुमार ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। पता है उन्होंने उस गायिका को मशहूर कर दिया है। पता है फांगजियांग जिले से एक आदमी है ओयांग, उसने उस पे बहुत पैसे उड़ाए हैं सिर्फ उससे मिलने के लिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि कोई आदमी एक औरत से मिलने इतने पैसे कैसे खर्च कर सकता है। देखो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए जब तुम लड़का ढूंढोगी ना तो एक अच्छा सा लड़का ढूंढना और मुझे निराश मत करना। वापस चले जाओ। मुझे सुन पा रही हो? नीचा, तुम्हारे गुरु के बीवी ने मुझे बताया तुम देर रात तक पढ़ रही थी। तुम रात भर सोती नहीं, तुम्हें सुबह जगाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। तुम थोड़ी देर सो जाओ। दोपहर के खाने को थोड़ा वक्त है। अच्छा चलो कुछ देर चल के आते हैं। हाँ? पिछली बार तुमने मुझे बताया था उस जड़ी बूटी वाले मरहम के बारे में। मैं उसके बारे में सोच रहा था।
क्या तुम उस पौधे को उस जड़ी बूटी में बदल सकती हो? इस मरहम से तो मच्छर भी नहीं काटेंगे। तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम फिर से फैंगजियांग जाकर दुकान खोल रहे हो? दुनिया में और भी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? हाँ? क्या हुआ? तुम किसी से नाराज हो? वो मैं तो नहीं ना? शायद नहीं। और इसके अलावा हो भी क्या सकता है? बोलो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं गुस्सा हूँ। तुम फायदा लेते रहो, पीते वक्त उस गाने वाले लड़कियों को ढूंढते रहो। तुमने ज्यादा खर्चा किया ना? हाँ, अगर तुम वैसे कहो तो तुम्हारी बात सच है। मुबारक हो। मैंने बहुत पैसे गंवाए हैं, लेकिन उन पैसों से खूबसूरती कहाँ पाई जाती है? क्योंकि खूबसूरती तो मेरे सामने थी, जैसे कि तुम। मैं? आइए आइए आइए, सामान देखिए, बहुत बढ़िया है। ऐसा सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो देखो वहाँ बाहर कबाब लटकाए हुए हैं। उसको खाने के बारे में सोचना भी मत। बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं करूँगा। तुम इसे गौर से देखो, तुम खुद इसे समझ जाओगे। ये देखो, पहुँच गए। जल्दी आइए, खत्म होने वाली है। आइए 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 चाचा, जल्दी आइए, पसंद हमारे आएगा। पास। मैं ओयांग फैंजिंग से मोहतरमा से मिलने आया हूँ। राजकुमार ओयांग, राजकुमारी एता अंदर है, कृपया अंदर आइए। कृपया इस तरफ। किस प्रकार की औषधि बेचते हो आप? मोहतरमा एता, आज आपको मेरा उद्देश्य पता है। अब बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है? मैंने सुना है तुम दोनों बहुत ही सुंदर कढ़ाई करते हो। ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। मुझे और भी सीखना बाकी है। क्या सच में? मैं अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ दोनों हाथों से कर सकती हूँ। क्या दोनों कढ़ाइयाँ? वो भी अलग अलग हाथों से? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा था कि लोग एक वक्त पर एक ही काम कर सकते हैं। आप तो अलग हो। मैंने हाल ही में सुना था मोहतरमा एता इसमें काफी माहिर है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इनसे कुछ सीखो। ये एक सही मौका है। तुम दोनों में प्रतियोगिता होगी। मैं तो बहुत ही नसीबवान हूँ कि मैं अपनी आंखों से आपकी कढ़ाई देख सकती हूँ। जनाब ओयांग, कृपया हमें अकेला छोड़ दे। मैं एक पुरुष हूँ, मैं ऐसे कैसे तुम्हारी कढ़ाई की कला चुरा लूं? हाँ, ये बात सच है। ये कला लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन कौशल्य का क्या? ये तो किस्मत की बात है। कृपया जनाब ओयांग। चैंपियन, क्या तुम ये कला सीखना चाहते हो? आप ये क्या कह रहे हैं राजकुमार? ये सब तो आप ही की वजह से हुआ है ना? आपको पता है नीचांग काफी दिनों से अपने लिए कुछ खा पी नहीं रही है। सुबह शाम बस कढ़ाई की काम करती रहती है। नीचांग, नीचांग, नीचांग। तुम उसके साथ कई सालों से हो। वो किस तरह की व्यक्ति है, क्या तुम अभी भी समझ नहीं पाए? वो अब तक परख नहीं पाई जिसमें वो माहिर है। पर ऐसे कई चीजें हैं जिसमें वो बहुत अच्छी है। अगर उसने ये नहीं भी सीखा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम तो वैसे भी वापस जा रहे हैं। क्या वो अभी भी नीचांग है? जितना अधिक सीखेगी उतना ही उसका भावी जीवन अच्छा होगा। पर शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उसे पता है
वो समझदार है, कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारा क्षितिज उससे बहुत अलग है। राजकुमार, मैं जानता हूं मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मैं जियालो से तो बेहतर ही हूं। क्या तुम्हारा काम हो गया? ये शोरबा पी लो। उसको ये तोहफा तो भगवान ने दिया है। मैं तो कम समय में ऐसी कढ़ाई नहीं सीख पाऊंगी। मुझे भरोसा है तुम पे। तुम एक ना एक दिन इसमें माहिर हो जाओगी। दोनों हाथों से कढ़ाई हम एक वक्त पर एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन इंसान एक वक्त पर एक ही काम कर सकता है। ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं। जब चाह होती है तब हमेशा राह होती है। ऐसा करते हैं, अपना दाया हाथ उठाओ, हवा के बीच तुम जो चाहो वो लिख सकती हो, और फिर तुम्हारा बाया हाथ मेरे सीने पे रखो। एक पत्र लिखो। तुमने कुत्ते का पत्र क्यों लिखा? तुम सच कह रहे हो। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा लिखो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों में ताजगी है, मेरा स्नेह गहरा है। तुम्हारे बाएं हाथ से तुम जो चाहे वो लिख सकती हो, कोई भी वाक्य। चलो शुरू करें। फिर से। दोबारा। 你唱舞落花，陪我数年华。人间风雪凉，烟火香，都有你在旁，陪我上星河。 तुमने कर दिया। हो गया? ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, अभी तुम अपने दाएं हाथ से लिखो। 才好把守得上的人。 नहीं बताऊंगी। अरे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चलो मुझे भी बताओ तुमने क्या लिखा। अंदाजा लगाओ। 护我小小一点光，大风中流浪，天黑 क्या तुमने पावरोटी लिखा था? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने अपने दिल की बात लिखी मेरे सीने पर। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं समझता हूँ, मुझे सब पता है। तुम क्या सोच रही थी मेरे बारे में? हाँ हाँ, बांध दिया। इसे पूरी तरह से अच्छे से। जनाब जियान, आपने जो सेवा की उसके लिए शुक्रिया। हम भविष्य में दोबारा जरूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में ऐसा दिन जरूर आए। हाँ हाँ बेशक, मैं फैंजिंग में आपका इंतजार करूंगी। देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। ये लो। रुको, कसकर बांधना। नीचांग, कुछ गिर ना मुझे पाए। तुमसे कुछ पूछना है। तुम और राजकुमार ओयांग शादी कब करोगे? तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? इन दिनों मुझे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। तुम और राजकुमार ओयांग एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे हो। फिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? लेकिन बहन, नीचांग, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी एक नेक इंसान से हो, बस और कुछ नहीं। है, ठीक है, मैं और मजाक नहीं उड़ाऊंगी। फिर भी तुम्हें बता रही हूँ, मैं जरूर इंतजार करूंगी। नीचांग, ये मेरी तरफ से एक तोहफा, अलविदा उपहार समझ लो। गुरुजी, ये तोहफा तो मैं नहीं ले सकती। इसे रख लो अपनी गुरु की ओर से। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मछली प्रदेश में एक दुकान खोल लूं,
मुझे शर्मिंदा मत करो, ये तुम पर निर्भर करता है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। अगर भविष्य में मैं कुछ काम आ सकूं तो मुझे बेझिझक खत लिख देना। तुम मेरी शिष्य हो, ये बात कभी भी भूलना नहीं। इस दोस्ती को कभी भूलना नहीं। बहन, आप गुरुजी का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। मैं दोबारा आपसे जरूर मिलूंगी। जाओ। ख्याल रखिए। किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बता दो। हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मेरी आखिरी सलाह यही है, बेहतर होगा कि तुम हाउस आए वापस जाओ। मैं परेशान कर रही हूँ या तुम मुझे? तुम हार चुके हो और सारा इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो। सुपरिवार में परेशानियां पैदा मत करो। मैंने मेरा श्रेय चुराने का इल्जाम नहीं डाला पर तुम्हें अपने हाथ इतने लंबे करने की जरूरत नहीं थी। तुमने खुद ही सुपरिवार का कारोबार अपने हाथ में ले लिया, खासकर हमारे चूरन की दुकान। हमने ये अतीत में नहीं किया है। अफसोस वो मुझ पर भरोसा करते हैं, तुम पर नहीं। मेरा कोई नुकसान नहीं। हमें नहीं पता कि सच में पानी कितना गहरा है और मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो? कल तुम्हें यान परिवार वापस छोड़ के आ जाऊंगा। इस जन्म में तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। गुरुजी, कुछ बुरा हुआ है गुरुजी। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजकुमारी खो गई है। हाँ? क्या क्या कहा? खो गई? ढूंढो उसे। जाओ जाओ सब जाओ जाओ। गुरुजी, कमरे में कोई हलचल नहीं है। कोई घर से भागा है ऐसा नहीं लगता। लगता है शायद उसका अपहरण हुआ है। बकवास की बातें बंद करो। घर के बाहर और अंदर के सभी दरवाजे बंद। उसका अपहरण कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो और लोगों को भेजो। नदी किनार, बाजार में जाओ, ढूंढो सभी जगह। हाँ। तुम मोहतरमा यान को ढूंढो। चलो जाओ, जल्दी जाओ। देखो उसमें से आवाज आ रही है। जाओ जाकर देखो उसे क्या हो रहा है। उठिए। जल्दी खोलो। परिवार का नाम बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। मारना
जान दे दूंगी। यानबंजू, मैंने बस तुम्हें अपने कमरे में रखा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। ऐसी बकवास बातें बंद करो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने पहले उसकी बेइज्जती की है और उस पर इल्जाम लगा रहे हो। आज तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, शान से ही मार दूंगा। रुक जाइए गुरु, आप ये क्या कर रहे हो? आपने मुझे जबरदस्ती की नीचंग को छोड़ने के लिए और यानबंजू से शादी करने की। क्या आप मेरी जान लेना चाहते हो? सुवेन्यू, तुमने बेंजू की इज्जत पानी में मिला दी। मुझे परवाह नहीं कि वो तुम्हें पसंद है या नहीं, कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा फैसला मानना पड़ेगा। बेंजू हमारे सू परिवार की बेटी है और तुम्हारी पत्नी है वो। मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा। तुम पर निर्भर नहीं करता। जाओ मेरी बात सुनो, सबसे महंगा तोहफा ला, यान परिवार के घर जाओ और लड़की का हाथ मांगो। कैसे हुई? चाचा जी, मैं आपसे बड़ी इज्जत से पेश आया क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और मेरे परिवार का सदस्य है। लेकिन अगर आपने मेरी बात मानी तो ये याद रखिए कि मुझसे बुरा कोई नहीं। और अगर आपने मुझे और उकसाया तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने क्या किया है। इससे सबको परेशानी होगी, इसलिए आखिरी निर्णय आप भी कीजिए। छोटे गुरु, अरे क्या हुआ गुरुजी? चाचा जी, क्या हुआ? चाचा, अरे बैठ जाओ, चुप चाचा, गुरुजी। मदद करो, चाचा। चेंगटियान, हाँ ठीक है। कौन है?乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。要望多少星光，穿多少荒唐，才能一生归藏。要结几番无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜